अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई स्टेज पे तशरीफ फरमा उलमाए किराम अभी सब जाना चाहते हैं। स्टेज होगा कि हम होंगे, आप होंगे। आप मुझ पे रहम करो, हम आप पे रहम करें। कारी नियाज साहब से मैंने आते कहा कि भैया मैं बूढ़ा आदमी हूँ, बोलते बोलते हम बोल गए, मेरा नंबर मैं पहले लगा दूंगा। इलावत के बाद एक नात हो जाए और नात के बाद बात कर ले, फिर हमको छुट्टी दे दीजिए। लेकिन ऐसा जाल ये लोग फसाइन है कि अब बताओ घड़ी में 1:15 बजे है, अब नंबर आया है, मौलवी साहब तुम जानो तुम्हारा काम जाने। हजरत ये आपकी मोहब्बत की बात। हाँ नहीं, मोहब्बत तो यही कहा जाए, मोहब्बत अगर आपसे मोहब्बत का नाम आप गवाह हैं कि आप लोग जो है आप हजरत की तस्वीर सुनने के लिए आए नहीं आए। ये मौलाना मसरूद्दीन साहब हमारे छोटे साड़ू हैं, हम बड़े साड़ू हैं, छोटे साड़ू हैं। अब कैसे साड़ू हैं अब इनसे बाद में पूछ लियो, कभी मुलाकात होगी तो ये बताएंगे तफसील के साथ, हम बताएंगे तो पूरा बहुत इसी में चला जाएगा। और कल का प्रोग्राम मूसे गांव में है, जिसका हिम्मत हो तो कल आ जाए। मौलाना सलीम साहब भी रहेंगे और हम भी रहेंगे, मौलाना मानतुल्लाह साहब भी जाएंगे। और फिर 8 तारीख को बनकसही के पास एक गांव है, वो गांव के नाम भूल इटावा, हाँ इटावा, मुझे बता दे इटावा 8 तारीख को इटावा में। बहरहाल 2-3 दिन इधरे हैं, जिका निपटे को तो निपट ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व नबियना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फ़ी वुजूहिहिम मिन असरिस सुजूद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जिसको जितनी नबी से मोहब्बत हो वो बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इसके तशरीफ फरमा काबिल एहतराम हज़रात उलमाए किराम, अभी आप हज़रात ने मौलाना मोहम्मद सलीम साहब कासमी दामद बरकातुहू का बड़ा कीमती बयान आपने सुना, बड़ी काम की बातें आई। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। और हाफिज
अशफाक साहब जो जिनकी आवाज पूरी दुनिया में है, यूं कहा जाए तो कम नहीं कि इंटरनेशनल शायर है। आवाज भी अच्छी है और कलाम भी अच्छा है, पढ़ते भी अच्छा है। अल्लाह ने इनको बड़ी हिम्मत दिया है। जितनी देर हम लोग बयान करते हैं उतनी देर ये नात पढ़ते हैं। अभी मौलाना मसीहुद्दीन साहब बता भी रहे थे कि किसी की बस की बात नहीं है। और हकीकत में इतनी देर तक नात का पढ़ना फेफड़े के ऊपर असर पड़ता है। और हाफिज साहब पता नहीं, हम देख रहे थे कि या अल्लाह ये पसीने में सराबोर है और इतनी ताकत के साथ पढ़ रहे हैं। ये बड़ी हिम्मत की बात है, अल्लाह ताला की देन है। और मौलाना मानतुल्लाह साहब का भी आपने कलाम सुना। मौलाना मानतुल्लाह साहब माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ते हैं। आवाज भी क्या कहना है, खूबसूरत आवाज है और बहुत दिलजमी के साथ उनका कलाम भी सुना जाता है। बहुत देर से आप आजाद बैठे हुए हैं। अल्लाह से दुआ करो कि कुछ काम की बातें अल्लाह मुझसे भी कहलवा ले। जल्दी से एक शेर जहन में मेरे भी मैं सुना दूं, फिर इंशाअल्लाह कुछ बात बता करके मैं जल्दी से दुआ करूं। इसलिए कि सुबह नमाज पढ़ना है। अगर आपकी नमाज छूट गई तो आप तो बख्शे बख्शाए हो, आप लोग बख्शे बख्शाए बैठे हो। और कहीं हम लोग ये छूट गई तो ना यहाँ खैर है ना वहाँ खैर है। यहाँ भी पकड़ होगी कि देखो मौलाना लोगों के हाल, रात भर बयान करते नमाज पढ़ो अपने सोवत है। आप भी फतवा लगा देंगे, यहाँ भी पकड़े जाएंगे और वहाँ भी पकड़ हो जाएगी। इसका ख्याल करना है। 4 बजे अजान है, फजर की अजान कितने में हो? 4 बजे फजर की अजान है और 1 बजने वाले हैं। अब जोड़ लो, अब बैठे हम का हाल है। बहरहाल ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करेंगे, आप परेशान न हो और हम भी जल्दी छुट्टी लेना चाहते हैं। नाते पाक के चंद अशार हैं। रहमतों की बारिश में जिक्र मुस्तफा है। रहमतों की बारिश में जिक्र मुस्तफा है। रहमतों की बारिश में जिक्र मुस्तफा है। भटपुरवा की आज धरती नूर में नहाई है। भटपुरवा की आज धरती नूर में नहाई है। ज़ाते मुस्तफा जब से इस जहां में आई है। ज़ाते मुस्तफा जब से इस जहां में आई है। वजद में फरिश्ते हैं, झूमती खुदाई है। वजद में फरिश्ते हैं, झूमती खुदाई है। और ये कलाम सुने, बड़ा प्यारा कलाम है। देख कर शहेदी को आमुना कहती थी। देख कर शहेदी को आमुना कहती थी। दो जहान की दौलत, दो जहान की दौलत मेरे घर में आई है। दो जहान की दौलत मेरे घर में आई है। भटपुरवा की आज धरती नूर में नहाई
और ये कलाम पूरे मजमे की तरफ से पढ़ रहा हूँ, बड़ा प्यारा कलाम। इधर देखो यार, हमें तो देखो, उनका तो भी देखते रहो, कितना देख लो है। हजरत कलीमुल्लाह दूर तक गए लेकिन हजरत कलीमुल्लाह। एक एक कलाम बयान करूंगा, वक्त बहुत लगेगा। शेर में इसका सुना करके मैं बात शुरू करना चाहता हूँ। हजरत कलीमुल्लाह दूर तक गए लेकिन हजरत कलीमुल्लाह दूर तक गए लेकिन मेरे कमली वाले की अर्श तक रसाई है। मेरे कमली वाले की अर्श तक रसाई है। और जिसकी ठोकरों में है ताज कैसरो इसरा, जिसकी ठोकरों में है ताज कैसरो इसरा, उस नबी अकरम का बिस्तर एक चटाई है। उस नबी अकरम का बिस्तर एक चटाई है। दीन है तो दुनिया है वरना पानी पानी है। दीन है तो दुनिया है वरना पानी पानी है। रब की जात बाकी है कायनात फानी है। रब की जात बाकी है। और तारीख के हवाले से शेर आप तक पहुंचा रहा हूँ। 1400 बरस पहले खत उमर ने लिखा था। 1400 बरस पहले 1400 बरस पहले खत उमर ने लिखा था। अब भी कायम वो कायम नील में रवानी है। अब भी कायम वो कायम नील में रवानी है। क्यों न मलके जन्नत मुस्तफा की बेटी हो। क्यों न मलके जन्नत मुस्तफा की बेटी हो। फातिमा खदीजा की आखिरी निशानी है। फातिमा खदीजा की आखिरी निशानी है। रहमतों की बारिश में जिक्र मुस्तफा ही है। भटपुरवा की आज धरती नूर में नहाई है। दुरूद पाक पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। मैंने कुरान करीम की एक आयत पढ़ी है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले
उनकी पहचान, वो कौन लोग थे, वो कैसे लोग थे, वो है हजरत सहाबा। कौन है भैया? अल्लाह के बाद किसी का अगर मकाम है, कोई तारीफ के लायक अगर है इस कायनात में, जिसकी तारीफ की जाए, वो हमारे और आपके आका इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और नबी के बाद, नबी के बाद कौन है? जिन्होंने ईमान की हालत में, जो लोग ईमान लाए और ईमान की हालत में नबी का दीदार किया, उम्मत में सबसे अफजल, सबसे अफजल उम्मत में है कौन? जानते हो? कोई तो बताओ कौन भाई? हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उम्मत में सबसे अफजल है। ईमान लाने वाले पहले हैं, सबसे पहले जिन्होंने नबी का कलमा पढ़ा, जो ईमान लाए, जिन्होंने नबी का कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। और सबसे पहली जो कुर्बानी जिन्होंने दी है वो भी हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। नबी के बाद आप खलीफा बनाए गए, 22 लाख मुरब्बा मिल के हुक्मरान, खिलाफत आपको मिलती है, आप खलीफा बनाए जाते हैं। खलीफा बनने से पहले मदीने में एक बूढ़ी औरत रहा करती थी, बेवा बूढ़ी औरत रहती है। और आप जाते हैं सुबह सुबह उस बेवा बूढ़ी औरत के मकान के ऊपर, आप जाते हैं, कहते अम्मा लाओ घर में झाड़ू लगा दें, लाओ घर में झाड़ू लगा दें, पानी भरकर ला कर रख दें, खाना पका दें, बर्तन धुल दें। लेकिन जब खलीफा बन गए, आपको खिलाफत मिली, तो सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सोचा कि अब तो अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अब तो ये खलीफा बन गए, इनको ओहदा मिल गया, अब तो ये नेकियां ये नहीं कमा पाएंगे अपने, अब तो ये ओहदे में आ गए, अब ये खलीफा बन गए, अब तो ये नेकियां नहीं कमा पाएंगे, अब ये नेकियां हम कमाएंगे। हमका तो नहीं कोई, हमका तो नहीं हो। हाँ, हमको बड़ा डर लगा था। हाँ, अब ये नेकियां हम कमाएंगे। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जाते हैं उस बूढ़ी बेवा औरत के दरवाजे पर, मदीने में रहती है, जाते हैं और कहते हैं माँ लाओ तेरे घर में झाड़ू लगा दे, तेरा बर्तन धुल दे और तेरा खाना पका दे, पानी भरका कर बर्तन ला कर रख दे, ये नेकियां हम अब कमा लेंगे। बूढ़ी अम्मा क्या कहती, बूढ़ी बेवा औरत मदीने के रहने वाली क्या कहती है, बेटा मुबारक हो, तुझसे पहले कोई आया था, वो झाड़ू भी लगा गया, वो खाना भी पका गया, वो बर्तन भी धुल गया और वो पानी भर कर रख गया। सोचा यार अब कौन आ रहा है, अब तो सिद्दीक अकबर तो हो नहीं सकते हैं, अब कोई नेकी ले रहा है। अरे हम लोग क्या नेकी लेंगे बताओ? आपसे कोई रास्ता पूछे, भैया भैया कहीं उधर जाना है, माली चौराहा किधर है, माली चौराहा, माली चौराहा, आपको भैया बगल चौराहा है, निम्नहारा है। और रास्ता छोड़कर, रोड छोड़कर कहीं अंदर अगर जाना कोई गांव में, हम लोग यही बता देंगे ऐसे चले जाते, वैसे गांव में
10 कदम आदमी चल के नहीं बताता है, यही से बता देगा और ज्यादा से ज्यादा कहेगा आगे कोई से पूछ लियो। हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं या अल्लाह अब कौन आ रहा है। दूसरा दिन आया तो और सवेरे पहुंचे और कहते हैं आज पकड़ेंगे है कौन। पहुंचते हैं दरवाजे पर और कहते हैं अम्मा लाओ झाड़ू लगा दे, बर्तन धुल दे, पानी भरकर ला कर रख दे, खाना पका दे। बूढ़ी बेवा और मदीने की कहती है बेटा तुझसे पहले कोई आया तो ये सारा काम करके चला गया। है कौन भाई। तीसरा दिन आया फिर और सवेरे पहुंचेंगे आज तो पकड़ेंगे है कौन। और सवेरे पहुंचते हैं कहते हम और सवेरे पहुंचते और जाकर के दरवाजे पे बैठ गए। थोड़ा सा अंधेरा है और दरवाजे पे बैठ गए कि आज पकड़ेंगे है कौन। कौन आ रहा है। ये नेकियां हम कमाना चाहते हैं, ये नेकी हम लेना चाहते हैं, कोई नेकी और कमा रहा है। आप बैठे हैं दरवाजे पर और ये सारा काम करके झाड़ू लगाकर बर्तन धुल दिया, खाना पका दिया, पानी भरकर रख दिया और दरवाजे से हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु निकल रहे थे कि सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने थोड़ा सा अंधेरा है और हाथ पकड़ लिया। कही भाई तू कौन है, तू कौन है, तू है कौन। आप फरमाते हैं ऐ उमर मैं तेरा भाई अबू बकर, अल्लाह मैं तेरा भाई अबू बकर हूँ। हाय अल्लाह खिलाफत मिल गई, खलीफा बन गए, 22 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरां है और बेवा बूढ़ी औरत के घर में झाड़ू लगाते हैं। आपको से कोई भी है बोलो कोई तो हो पाएगा। बूढ़ी बेवा औरत के घर में झाड़ू भी लगाते हैं और खाना भी पकाते हैं और बर्तन भी धुल देते हैं और पानी भरकर लाकर रख देते हैं और रोज एक दिन नहीं रोज दे ही है। मेरे आका इमामुल अंबिया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी अमल। सलाम पर यतीमों को जो सीने से लगाता था, सलाम पर यतीमों को जो सीने से लगाता था, सलाम पर जो मुहताजों के घर खुद चल के जाता था। तो कौन है मेरे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलाम पर जितने कदर बेवाओं की पहचानी, सलाम पर जितने कदर बेवाओं की पहचानी, कुएं से खींच लाता था जो प्यासों के लिए पानी, कुएं से खींच लाता था जो प्यासों के लिए पानी। सलाम पर जिनके घर में चांदी थी न सोना था, सलाम पर जिनके घर में चांदी थी न सोना था, सलाम पर कि टूटा बोरया जिसका बिछौना था, और सलाम पर वतन के लोग जिनसे जंग करते थे, सलाम पर वतन के लोग जिनसे जंग करते थे, सलाम पर कि घर वाले भी जिनको तंग करते थे। बात क्या थी, क्यों ऐसा था। ला इलाहा कहो या कहो ला इलाहा इल्लल्लाह
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लड़ाई इससे बात भी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू जहल, नाम नहीं सुना अबू जहल का? सुने हो ना हो? आज तक किसी ने दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, अबू जहल के नाम के बाद किसी ने नाम नहीं रखा कि इनके अबू जहल नाम है। कोई हो तो बताओ कहूँ, आपको नाम तो मिल जाएंगे बहुत से नाम, उनके अरे उनको यही नाम है यार, उनको यही नाम है। नाम तो टकरा जाएगा गांव गांव में, जहां चले जाओ, लेकिन अबू जहल के नाम का नाम कारून, फिरौन, मुसैली तो है। मुसैली, घसीटे और गुबरे और मंगले, आफत अली, मुसीबत बहुत मिली है आपका। एक जब खाना खाई रहा है शादी में, तो एक आदमी खाना लगवाओ, एक आदमी खाना लगाओ, तो जो खाना लगा रहा था उसका नाम रहा मुसीबत, और एक आदमी खड़ा होकर लगवाओ था हमारे आगे कम पड़ा चावल, तो ये मुसीबत लगाओ, ये मुसीबत चावल लगाओ, हमको भैया न खाई चले जाइए, न खाई यानी काहे मुझे गुस्सा है क्यों, खाना आपने कम पड़ा, कोई लगा दी मुसीबत। तो हमने कहा यार मुसीबत से या दुआ मांगी थी, अल्लाह मुसीबत हुए तो मुसीबत ही भेज देते यार, ये कौन तरीका? तो कहने अरे मोदी साहब के नाम है मुसीबत है तो क्या किया जाए, मुझे ढक्कन है लोग, नाम मुसीबत, सुबह हो सुबह से आँख खोलो मुसीबत आओ। तो अबू जहल के नाम पे नाम वो अबू जहल नबी को सताने वाला, अबू जहल नबी को तकलीफ देने वाला, अबू जहल कोई कसर इधर दो बाकी नहीं रखी जो नबी के ऊपर उसने जुल्म न किया। आखिरकार एक मर्तबा हद कर दिया कि दीन खत्म हो जाएगा, न रहेगा बान न बजे बांसुरी, ऐसा करो। मगर करके अबू जहल बीमार पड़ गया, मक्कर का तो मक्कर की है, बीमार ना है यू काम को मक्कर की है। अबू जहल मगर करके बीमार पड़ गया और रास्ते में एक कुआं खोद दिया, गड़ा खोद दिया और ऊपर से पतली पतली कमजोर लकड़ियां बिछा दी कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सुनेंगे कि अबू जहल बीमार है तो देखने के लिए आएंगे, और जैसे इन लकड़ियों में पैर रखेंगे, कदम रखेंगे, लकड़ियां टूट जाएंगी और नबी घराम से कुएं में गिर जाएंगे। अबू जहल जाहिलों का बाप है तो नबी का दुश्मन, लेकिन अल्लाह के नबी को खबर मिली कि अबू जहल बीमार है, अबू जहल बीमार है। अच्छा ये बताओ, इतने लोग बैठे हो, आपका कोई दुश्मन बीमार हो आप देखिए हो? अरे हमरा तुम्हारा कोई दुश्मन हो अब आपको पता चले कि बीमार है, ज्यादा सीरियस है, सीरियस है बीमार और है हमारा दुश्मन, क्या हम देखने जाएंगे? देखे नहीं हो बल्कि हियर दुआ कैसे होगी, हम तो गांव पाक हो जाए, हमारा मुंह ना देखा चाहिए है लोग करने वाले बात को। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिली कि अबू जहल बीमार है, अल्लाह के नबी इयादत के लिए आ रहे हैं अबू जहल के, और जैसे उन्हीं लकड़ियों पे कदम मुबारक रखना चाहते हैं, लकड़ी पतली पतली लकड़ियां थी कमजोर, जैसे पैर रखना चाहते हैं कि आसमान से जिब्रील आ गया, जिब्रील आ गए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़ा और हटाया, कहा ये अबू जहल ने साजिश की है, ये प्रोग्राम बनाया है,
आपको तकलीफ पहुंचाने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी जगह से वापस हुए। थोड़ी देर के बाद अबू जहल देखा, सोचा कि बनाया हुआ पूरा हम तो उसमें नाकाम हो गए। जल्दी से उठा और जोश में होश नहीं आया, जोश में होश नहीं आया और उन्हीं लकड़ियों पे अबू जहल ने खुद पैर रखा। लकड़ी टूट गई और अबू जहल घराम से गड्ढे में चला गया। क्या कहा तो बताओ, गांव गांव में तो ही मशहूर है भाई, जो दूसरों के लिए जो गड्ढा खोदेगा, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदेगा वही पहले उस गड्ढे में गिरेगा। ये बात में चली है। अब अबू जहल को निकालने के लिए कुफ्फारे मक्का आए, खिलाओ अबू जहल को निकाले। अबू जहल कुएं में से निकल नहीं पा रहा है। रस्सी लाए, यहाँ तक लिखा है किताबों में 100 हाथ की रस्सियां लेकर के आए अबू जहल को निकालने के लिए। अबू जहल गड्ढे में से, कुएं में से नहीं निकल पा रहा है। अबू जहल है तो नबी का दुश्मन। सुनो, हम तो आगे बढ़ के कहते हैं जितना था तो नबी का दुश्मन अबू जहल, लेकिन अबू जहल को अपनी नबी की बात के ऊपर यकीन था। आज हम मुसलमानों को नहीं, ईमान नहीं लाया, जहन्नम में गया अबू जहल, लेकिन नबी की बात के ऊपर यकीन था कि नबी सच्चे हैं। अगर कलमा पढ़ लूंगा तो मक्के में जो मेरी चौधराहट चल रही है ये चौधराहट मेरी खत्म हो जाएगी। अगर पढ़ा है कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमा पढ़ा कि चौधराहट खत्म, गुलामी फिर नबी की गुलामी करना पड़ेगा। अब अबू जहल कुएं में पड़ा हुआ है और निकल नहीं पा रहा है। कहता है अबू जहल मुझे नहीं निकाल पाओगे, मुझे निकालेंगे मैं निकल पाऊंगा जब मोहम्मद क्या कहता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे, जब वो निकालेंगे तब मैं निकल पाऊंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिली कि अबू जहल उसी गड्ढे में गिर गया और निकल नहीं पा रहा है। नबी तशरीफ लाए, है नबी का दुश्मन, आप जाओगे, हम जाएंगे। अल्लाह के नबी तशरीफ लाए और कहा अबू जहल का ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे आप ही निकालेंगे तो मैं निकल पाऊंगा, मैं निकल नहीं पाऊंगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया अबू जहल बता, अगर तू इस गड्ढे में से निकला तो क्या तू कलमा पढ़ेगा? पढ़ेगा कलमा, ईमान कबूल करेगा? अबू जहल कहता है मेरे भाइयों सुनो, मेरी माँ बहनों सुनो, बूढ़ों सुनो, जवानों सुनो। अबू जहल कहता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको निकाल लो, ऊपर आएंगे, पहला काम कलमा पढ़ेंगे, पहले कलमा पढ़ेंगे फिर बाद में कोई बात नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ पे 100 हाथ की रस्सियां छोटी पड़ गई, नबी का मौजिजा देखो, नबी का मौजिजा देखो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुएं में हाथ लटका दिया, अबू जहल का हाथ पकड़कर, ये नबी का मौजिजा है, अबू जहल का हाथ पकड़ा, अल्लाह के नबी ने ऊपर निकाल लिया। अब जब ऊपर आ गया, अबू जहल जब ऊपर आया, नबी ने फरमाया अबू जहल जो वादा किया था कलमा पढ़। क्या कहता अबू जहल? ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जादूगर तो मैंने बहुत देखे, जादूगर मैंने बहुत देखे, लेकिन तुम्हारे जैसा जादूगर मैंने नहीं देखा। चलो अपना काम हो गया। अच्छा ये बताओ, ऐसा वक्त हमारे तुम ऊपर आया तो आप क्या करें? हम तो ये कहें ढकेले अब मैं कहते कलमा पढ़ो ऊपर आओ, हम ढकेल के ऊपर से मट्टी
जो आसी को कमली में अपनी छुपाए, जो दुश्मन को भी जख्म खाकर दुआ दे, जो दुश्मन को भी जख्म खाकर दुआ दे, उसे और क्या नाम देगा जमाना, उसे और क्या नाम देगा जमाना। ये रहमत नहीं है तो फिर और क्या है, ये रहमत नहीं है तो फिर और क्या है। नबी अपनों के लिए रहमत, जिन्होंने नबी का कलमा पढ़ा नबी उनके लिए रहमत, जिन्होंने नबी का कलमा नहीं पढ़ा नबी के ऊपर पत्थर मारे गए, नबी को गालियां दी गई, नबी को सताया गया, नबी के ऊपर लोगों ने जुल्म ढाला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए रहमत बरकर आए, अपनों के लिए रहमत, गैरों के लिए रहमत, कलमा पढ़ा उनके लिए रहमत, कलमा नहीं पढ़ा उनके लिए भी रहमत। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, पूरे आलम के लिए रहमत आलमीन अल्लाह ने बनाकर भेजा। बूढ़ों के लिए रहमत, मर्दों के लिए रहमत, औरतों के लिए रहमत, जानवरों के लिए रहमत। एक सहाबी आए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा ऊंट, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ऊंट आ गया, नबी के पास ऊंट आ गया, ऊंट आकर के बैठ गया और कुछ कह रहा था। अल्लाह के नबी ने फरमाया ऊंट का मालिक कहाँ है, ऊंट के मालिक को बुलाया और नबी ने फरमाया देखो ये ऊंट शिकायत कर रहा है, ये ऊंट शिकायत कर रहा है, काम ज्यादा लेता है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा मालिक मुझसे काम ज्यादा लेता है, चारा कम देता है। तांगा हाथे वाले का देखो तांगा और लद लो, घोड़िया ना चल पावत है, तांगा हाँकने वाला आगे बैठ गया, बम्बी पकाओ लादे है, थोड़ी दूर चला आओ बढ़ लो, थोड़ी दूर अभी आओ बढ़ लो। ऊंट कहने लगा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा मालिक काम ज्यादा लेता है, चारा कम देता है। नबी ने ऊंट के मालिक को बुलवाया, कहा देखो इससे काम ज्यादा लेते हो, चारा कम देते हो, ये ऊंट शिकायत कर रहा है तुम्हारी। नबी जानवरों के लिए रहमत, दरिंदों के लिए रहमत, परिंदों के लिए रहमत, अपनों के लिए रहमत, गैरों के लिए रहमत, जिन्होंने नबी को तकलीफ पहुंचाया नबी उनके लिए रहमत। तय करो कि इंशाअल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी और नबी की मोहब्बत वाली हम जिंदगी गुजारी करोगे इंशाअल्लाह। हम कैसे हैं, नबी को मानते हैं, नबी का नाम आया झूम गए, नबी का नाम आया झूम गए, नबी का काम आया तो घूम गए, नाम आया झूम गए, काम आया घूम गए। हय्या अलल सलाह घूम गए, हय्या अलल फलाह घूम गए, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। हाफिज जी तुम्हें निपट लो, मौलाना साहब तुम्हें निपटो, हम मच्छरदानी लगाए पड़े हैं। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। नबी ने फरमाया नमाज मेरे आंखों की ठंडक, नमाज मेरे आंखों की ठंडक। नबी का जब आखिरी वक्त आया, दुनिया से जाने का वक्त आया, अल्लाह के नबी ने फरमाया सलात सलात, नमाज का ख्याल रखना, नमाज 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 नमाज। नबी का आखिरी वक्त दुनिया से जाने का। औ मा मलकत ऐमानुकुम, गुलामों का ख्याल रखना, नमाज का ख्याल रखना। आज ये उम्मत नमाज से बेपरवाह,
नमाज पढ़ने का दिल नहीं चाहता, कुरान पढ़ने का दिल नहीं चाहता, नबी का नाम लेने का दिल नहीं चाहता, नबी की गुलामी में जिंदगी गुजारने का दिल नहीं चाहता। खाना नबी के तरीके के खिलाफ, सुन्नत के खिलाफ खाना, सुन्नत के खिलाफ हमारा पीना, सुन्नत के खिलाफ हमारा रहना, सुन्नत के खिलाफ हमारी शादी, सुन्नत के खिलाफ हमारी 24 घंटे वाली जिंदगी। हमारे सर के बाल क्या ये सुन्नत वाले हैं? अब तो माशाअल्लाह मैं आगे बढ़ के कहता हूँ, जैसे मकान जब बनाओ, मकान जब बनाते हैं लोग तो आगे छज्जा निकालते हैं, मकान में आगे छज्जा। अब ये नौजवान लड़के बम्बई और दिल्ली वाले ये छज्जा निकाले हैं, ये छज्जा निकाले हुए हैं। आगे बड़े बड़े बाल हैं, पीछे छोटे छोटे बाल हैं, आगे झौरा पीछे खौरा, पैदा है लोग। और नाम आएगा तो नबी, काम आएगा तो घूम गए, नाम आया घूम गए, नबी का काम आया घूम गए। अल्लाह के वास्ते तय करो कि इंशाअल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी की जिंदगी गुजारेंगे और नबी की मोहब्बत नाम से और नबी की मोहब्बत काम से हो। ये नबी की मोहब्बत है, नाम से भी मोहब्बत और नबी के काम से भी मोहब्बत। आज हमको नबी के नाम से तो मोहब्बत है, लेकिन नबी के काम से मोहब्बत नहीं है। जो नबी दीन लेकर के आए, जो ईमान लेकर के आए, जो कलमा मिला, जो दीन मिला, जो कुरान मिला, जो नमाज मिली, उससे हमें मोहब्बत नहीं है। मोहम्मद कमली वाले का जो परमानिल हो जाए, खुदा उसका यकीन है क्यों न 100% हो जाए। कहेंगे रब्बी हबली उम्मती अल्लाह से आका, कहेंगे रब्बी हबली उम्मती अल्लाह से आका। मेरी उम्मत की बख्शिश देर क्या अर्जंत हो जाए। नबी उम्मत के गम में रोने वाले है, कोई नबी दुनिया में ऐसा नहीं आया जो उम्मत के गम में रोने वाला आया हो। अगर कोई नबी दुनिया में आया है तो हमारे और आपके आका, इनके सदके में जमीन है, नबी के सदके में आसमान है, नबी के सदके में सूरज निकलता है, नबी के सदके में चांद निकलता है, नबी के सदके में हवा चलती है, नबी के सदके में जमीन से गल्ला उगता है, नबी का सदका है जो हम खाना खाते हैं, नबी के सदके में हम पानी पीते हैं, नबी के सदके में दुनिया है, ये कायनात है, ये पहाड़ है, ये चरिंद है, ये परिंद है। मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। ये नबी का सदका है जो हम बैठे हुए हैं। मुबादा अगर बहता कोई हुक्मे नबी राहे शरीयत से, मुबादा जिंदगी उसकी रिटायरमेंट हो जाए। अगर कोई बहका तो उसका क्या हाल है? मुबादा जिंदगी उसकी रिटायरमेंट हो जाए। पहुंच जाऊं मैं यार गुलशने तैबा की सरहद में, पहुंच जाऊं मैं यार गुलशने तैबा की सरहद में। फिर उसके बाद चाहे मेरा एक्सीडेंट हो जाए, फिर उसके बाद चाहे मेरा एक्सीडेंट हो जाए। हाजियों का काफिला पहुंच चुका मदीने में है, हाजी लोग जा रहे, बहुत से पहुंच गए। इस बार जितना हाजी पहुंच रहा है, ये कहाँ जा रहा है? मदीना एयरपोर्ट, मदीना एयरपोर्ट।
बहुत से हाजी पहुंच गए, नबी के रोजे की जियारत कर रहे होंगे, रियादुल जन्ना में नमाजें पढ़ रहे होंगे, रोजे अकबर जहाँ पे 70,000 फरिश्ते नबी के रोजे की जियारत के लिए आते हैं और वापस चले जाते हैं। क़यामत तक उनको बारी न मिलेगी। अल्लाहु अकबर। फरिश्तों की तादाद, फरिश्तों की गिनती अल्लाह के सिवा कोई जान ही नहीं सकता। फरिश्ते हमारे आपके पास बैठे हैं, नहीं फरिश्ते हो? एक फरिश्ता यू कान पे है, एक फरिश्ता ही कान पे है, एक फरिश्ता यू नाक पे है, एक फरिश्ता ये नाक पे। ड्यूटी लगी, ड्यूटी। तुम सो और ये फरिश्ते चूटी ना हो जाती। और कहीं खुदा न खास्ता कहीं अगर चोटी आ भी जाती है तब देखो अंदर खबरो 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 पानी और पानी 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 जौन हाल होते हारे होते। एक फरिश्ता ये कान के ऊपर है ड्यूटी, एक फरिश्ते की ड्यूटी इस कान के ऊपर है, आंख पर ड्यूटी है, नाक पर ड्यूटी है, और ये कंधे के ऊपर एक फरिश्ता बैठा है, दाहिने कंधे पर, दूसरे कंधे पर फरिश्ता बैठा है। दाहिने कंधे वाला फरिश्ता नेकी लिखता है, बाएं कंधे वाला फरिश्ता जो बैठा हुआ है कंधे पर वो गुनाह लिखता है। अच्छा क्यों लिखा है? ज्यादा ई लिखा है कि ई लिखा है? ये कलम ज्यादा चलत है वो। नेकी लिखने वाला फरिश्ता जुमा बस, बकिया झूठ गीबत बुराई गाली गलौज मतलब और ये लिखेगा क्या? और ये फरिश्ता चलता है कलम। जब बिस्तर के ऊपर जाता है तो टच मोबाइल, टच वाला, अरे टच वो का नाम है टच, और का नाम टच है और सब उससे टच है। जितने गुनाह है, जितने हीरो हीरोइन, अरे जान जाओ, हाँ सब उससे टच है, उसका नाम है टच। अब्बा जान के सोए गवा, अब्बा जान की सोबत है, अम्मा जान की सोबत है और चादर ओढ़े है अंदर देखत है। रात के 12-1 बजे है और मोबाइल देख रहा है, नंगी नंगी फिल्में देख रहा है और ये फरिश्ता लिख रहा है। किस्सा की हानि ना हो, वक्त ज्यादा हो जाएगा, बात लंबी हो जाएगी। तय करो कि इंशाअल्लाह सुबह खौफ खुदा पैदा करेंगे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और नबी की गुलामी वाली हम जिंदगी गुजारेंगे। करोगे इंशाअल्लाह। सहाबा ने नबी से कैसी मोहब्बत किया, कैसी मोहब्बत की नबी नहीं मिलती है। आओ क्या ऐसी मोहब्बत नबी से सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि मजमाइन ने की है। मेरे भाई हैं अल्लाहु अकबर। हज़रत लुबीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आखिरी बात बता के मैं दुआ करने जा रहा हूँ। हज़रत लुबीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी हैं, जंगल में रास्ता भटक गए, जंगल में निकल रहे थे, रास्ता भटक गए, शेर सामने आ गया, हमला करना चाहता है। आपने शेर से कहा और वो शेर कुछ भड़बड़ा रहा था, कुछ कह रहा था और सामने आया शेर, हमला करना चाहता है। आपने क्या कहा शेर से? शेर से कहा मैं गुलामाने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतना जब कहा तो वो शेर चुप हो गया और सामने सहाबी के पास करीब आ गया। और रास्ता जो भटक गए थे वो शेर सहाबी का रास्ता बताने के लिए आया और मदीने तक आया, बताने के लिए रास्ता मदीने तक शेर ने पहुंचा दिया। आज हमको यकीन नहीं आ रहा है, मुझे साहब यूं कहाँ हो सकत है, मौलाना यूं कहाँ हो सकत है। अरे शेर जंगल का राजा शेर है, चील खाने वाला, फल खाने वाला जानवर है और वो रास्ता बताओ यही है। लेकिन सुनो नबी के गुलामों का पावर क्या है, गुलामाने मोहम्मद का पावर बता रहा हूँ। रास्ता बताया, मदीने तक पहुंचा दिया। उससे कोई भड़ा रहा था अपनी जुबान में, नबी से मुलाकात, नबी की जियारत हुई, कहा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं रास्ता भटक गया था,
मैं रास्ता भटक गया था, शेर हमला करना चाहता था, मैंने शेर से कहा मैं गुलाम-ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ। इतना कहना था, इतना कहा कि वो शेर खामोश हो गया और उसने सर झुका दिया, करीब आ गया। मैं शेर के साथ साथ चला आया, वो रास्ता बताने के लिए आया और कुछ भड़बड़ा रहा था, कुछ कह रहा था। अल्लाह के नबी ने फरमाया उस वक्त मेरे पास जिब्रील आए, उस वक्त मेरे पास जिब्रील आए और जिब्रील ने बताया, जिब्रील ने बता गए हैं जो शेर जो भड़बड़ा रहा था, जो कह रहा था, वो ये कह रहा था, ऐ गुलामान-ए मोहम्मद, ऐ गुलामान-ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम जिस नबी के गुलाम हो मैं उनके गुलामों के गुलामों के गुलामों का गुलाम हूँ। मदीने को जब जाना तो मेरा सलाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह देना। अरे शेर कहता है मेरा सलाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह देना। ये है गुलामी का पावर। बाहर नूर सरारे सलाम करते हैं, बाहर नूर सरारे सलाम करते हैं, बाहर नूर सरारे सलाम करते हैं। और नबी को चांद सितारे सलाम करते हैं, नबी को चांद सितारे सलाम करते हैं। जिधर जिधर से गुजरते हैं रहमते आलम, जिधर जिधर से गुजरते हैं रहमते आलम, तो कदम कदम पे नजारे सलाम करते हैं, कदम कदम पे नजारे सलाम करते हैं। समंदरों की तहे चोटियां पहाड़ों की, समंदरों की तहे चोटियां पहाड़ों की, मस्जिदों के मीनारे सलाम करते हैं, मस्जिदों के मीनारे सलाम करते हैं। बाहर शरारे सलाम करते हैं, नबी को चांद सितारे सलाम करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपको भी, अल्लाह हमें भी कहने से ज्यादा और सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। एक साहब ने इसमें फरमाए लिख दिया है, भाई हम पढ़ना नहीं चाहते हैं, वक्त हो गया, एक बताओ 1:30 बज गए, पढ़ दे न पढ़ी रहा जी। अरे कोई हम लोग से बोलो भैया, तो अपने से बोल रहा, कोई तो बोल रहा है के लोग। चाहने का ये मतलब नहीं है, चाहने का मतलब रहा था कि मौलवी साहब का जो पहले बैठा हो, मजमा अगर कह दे कि इनका पहले बैठाओ तो हम लोग सुन लो, वरना हम लोग जाए थे। ये हुआ चाहत। अच्छा बेरा सुन, जल्दी से सुन लो, वक्त ज्यादा हो गया है। निकला गया न लागे कहाँ पे बतिया हम खरी, कोई माने या न माने कहाँ पे बतिया हम खरी। रोजा नमाज की बात अलग है, कल मतलब नहीं यार, साल भरे पर सोच बेचना, अरे कर ले बदमिला से धुली है पाप सारे कहाँ पे बतिया हम खरी, कोई माने या न माने कहाँ पे बतिया हम खरी। एक बीमारी और है, वो कौन बीमारी है सुनो। अगर जन्म भव बेटवा का तो घर भर झूम के नाचे, गोला दागिन बटी मिठाई महीनन बाजा बाजे, गोला दागिन बटी मिठाई अरे महीनन बाजा बाजे, सबके सोए भाग जागे कहाँ पे बतिया हम खरी, कोई माने या न माने कहाँ पे बतिया हम खरी। लड़का हुआ तो ये हाल, बिटिया पैदा हुई तो क्या हुआ, काला
कालवा हुआ घर बनेंगे। कैसे सुनो, अगर जन्म बव बिटिया है तो घर पर सब मुरझाने, पास पड़ोस के लोग न जाने को जाए बदलाने, पास पड़ोस के लोग न जाने अरे को जाए बदलाने, सबके बन के मुंह छुहारे कह पे बतिया हम खरी। लड़का पैदा हुआ, धराधर बिटिया पैदा हुए, बिटिया पैदा हुए तो कालवा, जब देखो तब बिटिया, जब देखो तब बिटिया। एक आदमी के बेचारे के 8 बिटिया पैदा हुई। अच्छा देखिए 8 बिटिया बिटिया उससे हाथ पूछो का हो जाते 8 लड़की 8 लड़की तो वो गुस्सा गवा कहे आप भी कम छोड़ देवे का तलाक दे देवे। तो हमने कहा काहे भैया तलाक का दे दो। हमें कहे मोदी साहब बताओ ये मतलब यहाँ कोई बात है, मतलब सारे 80 लड़का फिर बिटिया हमें 8 बिटिया हो गए। तो हमने कहा तो बिटिया तो रहमत है, बरकत है, जन्नत है, जाहिल आदमी रहे। तो कहें यार तुम बिला मतलब वाली बात सब बरकत हमने लिए है सारी बरकत हमने लिए है। तो तुम ढक्कन वो कोई आवाज जात तो है नहीं। तो कहीं जाए थे एक ब्याह हो गए ले एक शादी हो कर तो छोड़ दूंगा। हमने कहा गलत बात, बुरी बात है, अल्लाह ने लिखा होगा मिलेगा, अल्लाह देगा लड़का, और नहीं मुकद्दर में है तो कौन सी बात है। तो कहे ना ही भैया हमने समय में आया होते हैं हम जाते एक तो उन्होंने कहा जाओ इस्लाम नहीं जाए, अगर तुम्हारे अंदर ताकत है इंसाफ की तो जाओ कह लो। गवाह पता नहीं कहाँ से ढूंढ ढाड़ के एक ब्याह हो गई, 2 बीवी हो गई। जब 2 हुई तो हाँ नहीं कई वाली तो फिर जान जाओ, नहीं तो नहीं है, सारा काम नवा है उसके लिए क्रीम वासलीन बोरोपेलेस और 9 रतन और 10 रतन और पुरन की तो से तो गुस्सा नहीं रहा वो। साल 1.5 साल के बाद कुछ उम्मीद मालूम हुई, बादल उठा फिर मालूम हुआ तो पहले खुद लड़का पैदा अल्लाह 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 समझ अल्लाह को बेनियाद है। पैदा हुई तो बिटिया, अरे 8 उससे रहा हो उधर 8 एक इधर 9। अब भैया मुलाकात भाई बाद में तुमने कहा अस्सलाम वालेकुम तो कहा दिमाग खराब को बता दिया है कहा मौलवी दिमाग ना खराब करो। तो हम कहे यार दिमाग का हम सलाम कर दिमाग खराब कोई दे। अच्छा वो जान गया कि मतलब चिरावत है तो हम क्या सुना कुछ उम्मीद पाई रहा कोई भैया रहा कोई आवा भैया कहीं यार मोल सब दिमाग ना खराब करो। तो हमको कहा कहा बात क्या है 8 रह की हमने कहा तो और बताओ कहीं आ तो हम 9 तक करो अब 9 तक करो बैठ के। तो हम बताइए कहीं बताओ तो हमको जब ये कहो कोई लोगों पहली वाली बीवी से 8 लड़की के बाद अल्लाह ने उसको लड़का दिया तो उसका नाम रखा इनायतुल्लाह। कोई नाम रखे इनायतुल्लाह हकीका की तो हम हूँ मगेन। वो लड़का आज जवान है जवान को एक लड़का मौलाना है एक लड़का हाफिज है, एक का रखा इनायतुल्लाह और एक का रखा किफायतुल्लाह इनायतुल्लाह नाम बढ़िया। और कहीं मौलवी साहब तो पलट गया तो हमको ना झेलो तुम हम क्या करें। खुदा बख्शे जिसे औलाद कोई ले नहीं सकता, जिसे महबूब करते उसको कोई दे नहीं सकता। वो चाहे दे वो चाहे न दे, किसी को बांझ बना दे बांझ
बांध। एक आदमी मिला के मतलब दुआ करो, मैंने कहा काहे की दुआ करें, औलाद की। तो हमने कहा ठीक है चला दुआ करेंगे। आपकी शादी कई साल हुई है? शादी के जो कई साल हुए, 2-4 साल हो गए हैं, 10 साल कई साल में सारे कहना अभी शादी कहाँ किया है। हमने बड़े बदतमीज आदमी है। अबे पहले शादी निकाह तो कर तब दुआ कराओ, वे ढक्कने हो यार। निकाह हो ना है तो दुआ करो, औलाद के लिए दुआ करो, औलाद के लिए दुआ करो। अरे पहले निकाह तो कहते लाओ, बीवी घर में लाओ तब दुआ करो भैया। तो अल्लाह चाहे दे, अल्लाह चाहे न दे, ये किसी के बस की बात नहीं है। ये अल्लाह ने अपनी कुदरत में रखा है। तो निकला गया ला गए कहाँ पे बतिया हम खरी, साल बीत गा कब नमाज पहुँचे थोड़े मंगरे, लेकिन दिनों में पहले से ईदगाह जा पहुँचे, जाके बैठे सबसे आगे कहाँ पे बतिया हम खरी, कोई माने या न माने कहाँ पे बतिया हम खरी। अभी भी सुनो, पहली बात पढ़ते ना ही कभी पढ़ें जो कैसे नमाज, पहली बात पढ़ते ना ही कभी पढ़ें जो कैसे, 5 मिनट माँ फर्ज और सुन्नत सब निपटाए के खिसके, 5 मिनट माँ फर्ज और सुन्नत अरे सब निपटाए के खिसके, अच्छा जूता लेके भागे कहाँ पे बतिया हम खरी, कोई माने या न माने कहाँ पे बतिया हम करी, पर्दा करके भी बेपर्दा घूमे आज किनारी, पर्दा करके भी बेपर्दा घूमे आज किनारी, अमीन खुला है चेहरा तो फिर कैसी पर्देदारी। नकाब भी है, नकाब और पीछे बाल है लड़कों से, बाहर भी ना लग रहे। नकाब बन गया फैशन, नकाब का बना हो, नकाब क्या बना फैशन। हम तो कहते नकाब ऐसा हो, नकाब का कपड़ा ऐसा, नकाब भद्दा, अंदर जो माँ बहने कपड़ा पहने खूब बढ़िया लकालक झकाझक, लेकिन ऊपर जो ओढ़ करके नकाब निकले वो कपड़ा बिल्कुल भद्दा, कोई आदमी निगाह उठा के नहीं देखेगा। अरे अब तो नकाब में माशाअल्लाह बेल बूटे लगे हुए हैं, झल हो रहा है, चमक रहा है, जिका न देखे हो देखे। और जो औरत बन ठन करके बनाओ सिंगार करके घर से बाहर निकलती है, खुशबू लगाती है और बन संवर करके खूब बढ़िया तेल लगा करके और खूब बन ठन करके घर से बाहर निकले और मर्दों को अपने तक मायल करे कि वो कपड़ा इसलिए पहना है और ये सब बढ़िया इले लगा हुआ है कि हमका जो देखा है वो देख करके कहा हाँ है बड़ी बढ़िया, है बड़ी बढ़िया। हराम है, हराम सुन लो, हराम है। शौहर के लिए हलाल है, शौहर के लिए औरत कपड़ा बढ़िया पहने, खुशबू लगाए, तेल लगाए, गोरो पीड़े 9 रतन 10 रतन, वो गाँव ऑर्डर होते हो बत्ता बड़ा हो ठक होते हो। शौहर के लिए लगाओ, खुशबू लगाओ, कपड़े पहनो, और जायज है गैरों के दिखाने के लिए हराम है, हराम। तय करो कि इंशाअल्लाह जो कदम औरत जब कदम घर से बाहर निकलती है और जब तक वापस नहीं आती है बेपर्दा घर से बाहर निकलती है, चेहरा दिखाती है और बेपर्दा घर से बाहर निकल करके घूमती है और घरों को मायल करती है, ऐसी औरत पे लानत बरसती है। 18 शैतान पीछे लग जाते हैं जब तक घर वापस नहीं आ जाते हैं। ये दीन हंसी खेल न हो, ये दीन कोई मजाक नहीं है। हमने दीन को समझा नहीं, दीन समझा खाई नमाज पढ़ ले बदीन मकारी करो, नमाज पढ़ो झूठ बोलो, नमाज पढ़ो दूसरे का हक मारो,
नमाज पढ़ो और घर की बहन बेटियों को आजाद कर दो, बाहर घूमे, कोई परवाह नहीं, बेपर्दा घूमे, हाथ में टैक्स है, मोबाइल टैक्स है, आपका नहीं पता है कि हमारी बिटिया टैक्स है, क्योंकि हाथे में टैक्स है और वो टैक्स है। कहता हूं मैं तो वाह अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अखबारों में नहीं बोलते हो, व्हाट्सएप पे नहीं देखते हो क्या हो रहा है, कहाँ हमारी बेटियां जा रही, हम बचा नहीं पा रहे हैं। घर के माहौल को दीनी बनाओ, माहौल दीनी बनाओ, नबी का तरीका लाओ, नबी की सुन्नत लाओ, कुरान घर में पढ़ा जाए, नमाज घर में पढ़ी जाए। अल्लाह अल्लाह जिस घर में होगा, नमाज होगी, रोजा होगा, कुरान होगा, नबी की सुन्नत होगी, नबी का तरीका होगा, वो घर में रहमत और बरकत होगी, वो घर में बेहयाइया और कुरियानियत नहीं होगी। तय करो कि इंशाअल्लाह अपने घरों को हम दीनी माहौल बनाएंगे, बनाओगे इंशाअल्लाह, और नबी के गुलाम बनोगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला कहने से ज्यादा और सुनने से ज्यादा, सुनाने से ज्यादा अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। बातें बहुत है, पूरी रात बयान करूंगा, सुबह हो जाएगी, अज़ान हो जाएगी, लेकिन बात खत्म नहीं होगी। जो बातें हो चुकी हैं अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। दुरूद पाक पढ़ो सब लोग और दुआ मांगो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा आलहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल अफ़्वा वल आफ़ियता फ़िद दुनिया वल आखिरह। अल्लाहुम्मा सुम्मा नसर दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व ख़ुज़ुल मन ख़ज़ल दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या अल्लाह सब बीमारों को शिफा अता फरमा, ए अल्लाह सबके दर्दों को दूर फरमा, ए अल्लाह सबकी परेशानियों को दूर फरमा, ए अल्लाह इस उम्मत के हाल पे रहम फरमा, ए अल्लाह इस उम्मत के हाल पे रहम फरमा। ए अल्लाह उम्मत राह भटक गई, ये उम्मत राह से बेराह हो गई। ए अल्लाह, ए अल्लाह, ए अल्लाह गैरों का तरीका पसंद आ गया, गैरों का खाना पसंद आया, नहीं पसंद आया इस उम्मत को तेरे नबी का खाना पसंद आया, तेरे नबी का पानी पसंद आया, लिबास पसंद आया, चेहरा न पसंद आया। ए अल्लाह माफ फरमा दे, ए अल्लाह नाम नबी का है, काम घरों का आ गया, माला माफ फरमा दे। ए अल्लाह सबके घरों को नमाज और कुरान से आबाद फरमा। ए अल्लाह जो घरों में लड़कियां, जवान घरों में लड़कियां बेनिकाही बैठी हैं, ए अल्लाह उनके रिश्ता गैब से अता फरमा और गैब से उनकी मदद फरमा दे। ए अल्लाह उनका रिश्ता अता फरमा दे। ए अल्लाह लड़कियां घरों में बेनिकाही बैठी हुई है, माँ बाप पुर रहे हैं, रिश्ता नहीं मिल रहा है और रिश्ता आता है तो चला जाता है। ए अल्लाह घर में बेटी है, ए अल्लाह रात रात माँ बाप को नींद नहीं आ रही है, ए अल्लाह इसका ए अल्लाह इंतजाम फरमा दीजिए। ए अल्लाह गैर से असबाब पैदा फरमा दीजिए। ए अल्लाह हमारे घरों से, ए अल्लाह हमारे घरों में बेहयाइयां आ गई, हमारे घरों में गाना बजाना आ गया। ए अल्लाह तेरे नबी का कुरान, जो नबी जो कुरान लेकर के आए, जो दीन लेकर के आए, जो कलमा लेकर के आए, वो हमारे घरों से निकल चुका। बोला माफ फरमा दे, ए अल्लाह माफ फरमा दे। ये मजमा बैठा हुआ है, इसमें बूढ़े जवान बैठे हैं, बीमार लोग बैठे हैं, किसी का बुखार नहीं उतर रहा है, किसी के पेट में दर्द बना रहता है। अल्लाह किसी को अल्लाह शुगर है, किसी को अल्लाह शुगर है, किसी को हार्ट है, किसी की बीपी है, किसी की लो है, किसी की हाई है, दवाइयाँ चल रही है। अल्लाह सब बीमारों को शिफा अता फरमा दे, सबके दर्दों को दूर फरमा दे। ए अल्लाह ये जलसा जिन लोगों ने कराया है, कारी नियाज साहब और इनके तमाम हमारे मास्टर साहब और जिन लोगों ने ये मिलजुल करके जलसे का इनेकाद किया, ये महफिल नूरानी महफिल सजाई गई और रचाई गई। अल्लाह इनकी जान माल में खूब बरकत अता फरमा, इनके हौसले को कबूल फरमा, अल्लाह इनका जज्बा कबूल फरमा। ए अल्लाह इनकी हिम्मत को अता, इनकी हिम्मत, ए अल्लाह इनकी हिम्मत, ए अल्लाह हिम्मतों के साथ अल्लाह ने इन्होंने जलसे का इनेकाद किया, बड़ा खर्च किया, अल्लाह उलमा को बुलाया, ए सामीन को बुलाया, दीन की दावत दी, सबने बैठकर दीन की बातें सुनी। या अल्लाह इनको कबूल फरमा ले, ए अल्लाह की दौड़ भाग को कबूल फरमा, दौड़ धूप को कबूल फरमा। ए अल्लाह जान की, माल की, इज्जत आबरू और ईमान की सबकी हिफाजत फरमा और ए अल्लाह हमारी दुआओं को नबी के सिक्के में कबूल फरमा। या अल्लाह कबूल फरमा कर ज़हूर फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।